पहला स्टेटमेंट लिखो डॉक्टर, अंग्रेजी में लिखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डीपीएसपी को एक अनोखा विशेषता कहा था। क्या बोले? एक अनोखा विशेषता। जब इसमें देखो पढ़ा है तो इस समाज कल्याण की बात कही गई, तो उन्होंने जब इसे एक बार फिर से पढ़ा, अच्छी से देखे, तो इसे क्या कहते हैं कि यह क्या है? अनोखा विशेषता है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस डीपीएसपी को एक अनोखा विशेषता कहा है। विशेषता कहा। आर्टिकल 32 को आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही कहा था। प्रस्तावना को आत्मा ठाकुर दास बोले थे। कौन बोले थे? ठाकुर दास। और डीपीएसपी को भी आत्मा कहा गया। इसको आत्मा कौन बोले हैं? तो ग्रामविल ऑस्टिन। प्रस्तावना को क्या बोले हैं? आत्मा। और डीपीएसपी को ग्रामविल ऑस्टिन आत्मा कहा। लिखो स्टेटमेंट है। सभी क्या हैं? महान विचारक हैं, जिनको जो चीज पसंद आ रहा है उसको क्या कहा दे रहे हैं? आत्मा कहा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा कि आर्टिकल 32 आत्मा है, तो ठाकुर दास जी को क्या लगता है? प्रस्तावना आत्मा लगता है। प्रस्तावना भी नहीं पढ़ा है, पढ़े होगा, हम भारत के लोग है ना, तो वो प्रस्तावना है। और डीपीएसपी भी पढ़ लिया, तो इसको आत्मा बोले हैं ग्रामविल ऑस्टिन, क्योंकि इन्हें लगा कि सबसे जरूरी क्या है? जनता का कल्याण की बात जहाँ है वो सबसे जरूरी चीज है, इसलिए इसको क्या बोल दिए? आत्मा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? एक अनोखा विशेषता कहते हैं। लेकिन डीपीएसपी को आत्मा किसने कहा है? ग्रामविल ऑस्टिन जी कहते हैं। आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया तो बता चुके हैं, और प्रस्तावना को आत्मा ठाकुर दास बोले हैं। अब कॉलम बनाओ, एक तरफ लिखो मूल अधिकार और एक तरफ लिखो डीपीएसपी। दो कॉलम बनाओ। एक तरफ लिखना है मूल अधिकार, और एक तरफ लिखना है डीपीएसपी, हिंदी में राज्य के नीति निदेशक। मूल अधिकार बोलना, आर्टिकल कहां से? 12 से लेके 35 तक, और डीपीएसपी 36 से लेकर 51 तक है। मूल अधिकार भाग 3 में, और डीपीएसपी भाग 4 में। इसमें दोनों का क्या दिख रहा है तुमको? डिफरेंस दिखाते जाएंगे धीरे। तो बताओ मूल अधिकार कहां से लिया गया था? अमेरिका से। और डीपीएसपी आयरलैंड से। अरे याद करो हो, बगैर याद करने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिमाग में रहेगा तब एक काम आएगा, ऐसे नहीं काम आएगा। मूल अधिकार किसमें? भाग 3 में अमेरिका से लिया। डीपीएसपी भाग 4 में आयरलैंड से। और बताओ क्या अंतर है दोनों में? अंतर यह वाद योग्य था,
वो बाद योग नहीं है, ये बाद योग था, ये बाद योग नहीं, ये बाद योग नहीं नहीं था। डीपीएसपी में वाद विवाद नहीं चलेगा, इसमें चलेगा। यह क्या था? नैसर्गिक था जन्म सिद्ध था, और ये नैसर्गिक नहीं है। नैसर्गिक कुछ होता है। ले अभी ना बोले, जब उस टाइम भी समझाए थे, जो जन्म से क्या हो, किसी व्यक्ति का अधिकार हो, किसी जीव का अधिकार हो, प्राकृतिक अधिकार, नैसर्गिक प्रकृति बोलते जैसे तुम्हारा जीवन, ये क्या है? प्रकृति की दी हुई है, तो यह नैसर्गिक है। यह किसके लिए है? व्यक्तिगत के लिए, यह व्यक्ति के लिए था, और यह लोक कल्याण, समाज के लिए था। समाज के लिए होगा ना। लोक कल्याण की बात कर रहा है, मतलब समाज की बात कर रहा है। मूल अधिकार किसी खास व्यक्ति के लिए था। और क्या हो सकता है बताओ? इसमें सरकार को पावर कम है, और इसमें सरकार को पावर ज्यादा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते, इसमें नहीं जा सकते। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जाएंगे। इसको निलंबित बोलो, इसको निलंबित ये कर सकते हैं, और इसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। निलंबित होगा नहीं ना होगा? तो मूल अधिकार डीपीएसपी, मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक भाग 3 में अमेरिका से लिया गया। बाद योग है, नैसर्गिक है, व्यक्तिगत है, सरकार की शक्तियां इसमें कम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें जा सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है। लेकिन वही डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है, और भाग 4 में है। आयरलैंड से लिया गया, यह बाद योग नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। समाज कल्याण की बात इसमें कही गई है, सरकार की शक्तियां इसमें अधिक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसको निलंबित कर रहे थे। निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति, और संसद प्रतिबंधित करती है। एक चीज और देखना, यह क्या है? परिवर्तनीय है, इसमें कुछ चेंजिंग हो सकता है, और यह परिवर्तनीय नहीं है। लिखो, यह परिवर्तनीय नहीं है। अब कितने कॉलम बनाओगे? 3, 1, 2 और 3। इसमें लिखोगे गांधीवादी नीति, गांधीवादी नीति, गांधीवादी नीति। इसमें लिखोगे सामान्य कानून, सामान्य कानून, और इसमें लिखोगे बौद्धिक कानून, बौद्धिक कानून। तो सबसे पहले किसको जानेंगे? गांधीवादी नीतियों को। तो देखो, तुमको बताए थे आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 को किसने जोड़ने के लिए ज्यादा जोर दिया था? गांधी जी ने। तो यह गांधी जी के विचार थे, गांधी जी के विचार थे ना। तो इसके अंतर्गत आ रहा है कौन? आर्टिकल 40। और गांधी जी की नीतियां सहकारिता बताए थे, 43 का आर्टिकल 43 का ख में। तो सहकारिता जोड़ने की बात भी किसने कही थी? गांधी जी। क्योंकि सहकारिता में क्या बताए थे? तो उसमें सरकार भी सहयोग करती है, और आम जनता संगठित होकर कार्य करती है। जैसे किसी को दूध बताए थे ना कि सहकारी सुधा का दूध है या अमूल दूध है, तो वह सारे लोगों ने क्या किया? इकट्ठा हो गया, और फिर उस दूध को जमा किए, और उसको फिर क्या किए? बेचना
प्रारंभ किया। तो अमूल क्या है? एक सहकारी कंपनी है। तो आर्टिकल कितना में है? 43 का ख में सहकारिता की बात की गई है। हाँ, अम्बेडकर जी के गांधी जी भी वो इसमें बोले थे। गांधी जी भी इसके लिए आंदोलन किए हैं। इसके लिए इसीलिए तो हरिजन नाम जो दिए थे गांधी जी वो दिए थे। आर्टिकल 47 में किसकी बात करी गई है? गांधी जी के। क्या लिखा है आर्टिकल 47 में? पोषाहार पोषाहार की बात। तो गांधी जी का विचारधारा था। गांधी जी कहते हैं कि पोषाहार सबको क्या मिलना चाहिए? भोजन कम से कम मिलना चाहिए और नशीली दवाओं पर क्या होना चाहिए? प्रतिबंध होना चाहिए। गांधी जी की विचारधारा थी। तो आर्टिकल 47 लिखो साथ में। फिर देखना आर्टिकल 48 है ना। तो आर्टिकल 48 जो है उसमें क्या कहा गया है? कृषि पशुपालन को बढ़ावा देता है। उसमें गांधी जी क्या कर रहे हैं कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना है। तो ये विचारधारा भी गांधी जी की थी। भारत क्या है? कृषि प्रधान देश था। है और अभी भी है। अरे अब ज्यादा उद्योग हो गया, लेकिन उस टाइम तो ज्यादातर क्या था कि कृषि पर ही निर्भर लोग थे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया? कृषि को बढ़ावा देने और पशु पे निर्भर ज्यादा कर रहे थे, दूध का उत्पादन कर रहे थे। तो पशुओं की रक्षा की बात भी कौन करते हैं? क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे। इसलिए आर्टिकल 48 भी किनकी नीतियां हैं? गांधी जी की नीतियां हैं। हाँ देखो इतना लिखे ना। अब सामान्य कानून में सामान्य कानून कौन सा है? 44 आर्टिकल 44। इसमें क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। समान नागरिक संहिता। सब कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। या तलाक लेना हो, विवाह करना हो या वसीयतनामा हो, सबकी एक समान प्रोसेस होना चाहिए। सबके लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यह सामान्य कानून है आर्टिकल 44। अब देखो इसमें कौन सा बच गया? आर्टिकल 45 बचा है। तो आर्टिकल 45 यह भी क्या है? इसमें क्या आता है? आर्टिकल 45 में आता है शिक्षा की बात की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की भी क्या है? सामान्य कानून के अंतर्गत आता है। फिर इसमें देखना 46, 47, 48। 48 का क एगो है? इसमें पर्यावरण, वन एवं वन जीवों की रक्षा है। यह भी सामान्य कानून के अंतर्गत आता है। फिर क्या है? 49 है ना, राष्ट्रीय महत्व स्मारक की रक्षा की बात कही गई है। तो यह भी सामान्य। और आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51 ये सब क्या है? सामान्य कानून है। बाकी जो बच गया बौद्धिक कानून के अंतर्गत। ये सारी नीतियां, ये सामान्य कानून, ये तो होना ही चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन कुछ चीजें क्या और होनी चाहिए, वो बौद्धिक कानून के अंतर्गत रखा गया। नाम दिया गया तीनों को अलग अलग। डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में बांटा गया।